Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Traditional and Local Games. Games which are played only in certain areas are the local games of that place. जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसे गेम्स जो हमारे पहले जो हमारे मदर फादर थे या ग्रैंड फादर थे वो खेलते थे, यानी कुछ एरिया में ही जो खेले जाते हैं उनको लोकल गेम कहते हैं. They reflect the tradition and culture of that particular area. The teachers who trained the players are called गुरुज, और जो टीचर उनको ट्रेन करती है, जो ट्रेनर होता है उसको गुरु कहते हैं. सम लोकल गेम प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर लाइक कबड्डी. कबड्डी इज एन आउटडोर टीम स्पोर्ट. कबड्डी क्या होता है? एक गेम होता है, आउटडोर गेम है एंड एक टीम गेम है. इट हैज़ अ डिस्टिक फ्लेवर विच रिजेंबल्स इन सम एस्पेक्ट दैट ऑफ बोथ रेसलिंग एंड रग्बी गेम्स. ठीक है, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला जाता है. कबड्डी इज नोन बाय वेरियस नेम्स एज, जैसे अलग अलग नाम से कबड्डी को जाना जाता है, जैसे कि चेदू गुदू और हुतुतु इन सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड हुदुदू मैन एंड चू कित कित इन वीमेन इन ईस्टर्न इंडिया एंड कबड्डी इन नॉर्दर्न इंडिया. नाउ कबड्डी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एन इंटरनेशनल टीम गेम, लेकिन अब कबड्डी को इंटरनेशनल टीम गेम में भी प्लेस जो है वो मिल गई है. नेक्स्ट है खो खो. खो खो बच्चे आप लोग भी खेलते होंगे, राइट? खो खो क्या है? खो खो इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया. खो खो इज अ रन एंड टच गेम दैट इज वेरी सिंपल टू प्ले एंड कैन बी इंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस. बहुत इजी गेम होता है, रन एंड टच का गेम होता है, हर एक एज के लोग जो हैं वो खो खो खेल सकते हैं. इट डज नॉट नीड एनी गुड फिजिकल फिटनेस, जस्ट नीड स्किल्स टू प्ले. नेक्स्ट है कुश्ती. कुश्ती का जो गेम होता है, द इंडियन रेसलिंग कुश्ती इज द बेस्ट स्पोर्ट टू प्ले एंड मेंटेन द फिजिक. इट नीड्स टू बी फॉलोड सम सेट ऑफ रूल्स टू बिकम अ रेसलर. रेसलर बनने के लिए कुछ रूल होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. हैवी डाइट लेनी होती है और स्टिक डिसिप्लिन में रहना होता है एक रेसलर को अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए. उसके बाद है वल्माकली. वल्माकली ये एक गेम है बोट रेस का. द स्नेक बोट रेस नोन एज वल्माकली इन केरला इज एन इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम held on the occasion of Onam. It is a famous water sport and one of the main attraction held in Kerala. Now you know wrestling is one of the oldest and bare-handed combat games in which two opponents that are wrestlers try to throw each other down and pin their shoulders to the ground using various holds and techniques. wrestling जो है बहुत पुराना गेम है, ठीक है, जो बेयर हैंडेड खाली हाथ से खेला जाता है, जिसमें दोनों रेसलर जो हैं वो एक दूसरे को नीचे गिराकर शोल्डर को ग्राउंड पर टच करते हैं जीतने के लिए, राइट? नेक्स्ट है मल्लखंब. मलखम्ब कौन सा गेम है? मलखम्ब एक पोल होता है जिस पर अलग अलग तरीके से जिम्नास्ट करके दिखाया जाता है. मलखम्ब इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट इन विच जिम्नास्ट परफॉर्म्स पोजेज एंड फीस्ट while hanging from a vertical wooden pole or rope. It is also used as a form of exercise to get high levels of fitness by the पहलवान और इंडियन रेसलर. और मलखम्ब को बहुत सारे पहलवान जो हैं यानी इंडियन रेसलर जो हैं वो भी फिट रहने के लिए करते हैं. दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंडियन स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है आर्चरी. आर्चरी इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया. आर्चरी सबसे पुराना स्पोर्ट्स है, ठीक है, पुराने स्पोर्ट्स में से ही एक है. दिस इज अ फेवरेट पास टाइम और स्पोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर. मणिपुर के लोगों का ये काफ़ी फेवरेट स्पोर्ट्स है. It is an everyday activity of the state dwellers and during every festival archery matches are held. और मणिपुर के लोग जो हैं डेली की एक्टिविटी है उनकी आर्चरी, ठीक है, और कभी कोई फेस्टिवल आता है तो वहाँ पर आर्चरी मैचेस भी होते हैं. This you have to know. Sumo wrestling is one of the oldest Japanese martial arts. Sumo wrestling आपने सुना होगा, सुमो पहलवान होते हैं मोटे मोटे बहुत ज़्यादा, तो ये जापान का एक गेम है, मार्शल आर्ट्स है. The most notable feature of the sumo art
that is competitors is their weight more than 200 kg which makes them more stable। और सुमो रेसलर जो होते हैं इनका वेट जो है वो एक अलग फीचर है, इनका वेट जो है वो 200 किलो से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट। Martial art is the part of India's ancient culture. Kalaripayattu is one of the oldest form of Indian martial art. This famous art is from Kerala. Indian martial art is a gift to the modern world and it is the mother of all other Asian martial art. Next is style of Indian martial art. इंडिया की मार्शल आर्ट जो है वो उससे बाकी की जितनी भी मार्शल आर्ट है उसी से डेवलप हुई है, एशियन मार्शल आर्ट। तो क्या स्टाइल है इंडिया की मार्शल आर्ट का? Various styles of regional martial art forms exist in India. Due to the great diversity of the country, many different styles of martial arts have developed over the ages. अलग अलग कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो इसीलिए मार्शल आर्ट में भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। Broadly speaking, we can categorize them into the styles of northern and southern India. अगर हम बात करें डिवीज़न की तो हम नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट और सर्दर्न स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। In northern India, we see practice like पहलवानी and गटका and the thangta and sarti sarak. In the south, the most popular martial art forms are Kalaripayattu and Silambam and Varmakali and Malkham। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ को हम डिवाइड कर सकते हैं। अदर आर्ट फॉर्म्स इंक्लूड कुश्ती एंड बनाती, पनिका, अखाड़ा एटसेट्रा। तो इस तरीके से मार्शल आर्ट के अलग अलग फॉर्म आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में देख सकते हो। Over the time, traditional local games have undergone many changes. For example, boat racing has evolved into rowing, पहलवानी हैज़ इवोल्ड इनटू मॉडर्न रेसलिंग एटसेट्रा। अभी जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो ट्रेडिशनल लोकल गेम थे वो काफ़ी चेंज होते गए हैं और उनकी जगह नए तरीके के गेम ने ले ली है। जैसे कि बोट रेसिंग जो गेम है उसको अब रो में किया जाने लगा है, पहलवानी जो गेम है उसको मॉडर्न रेसलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। Playing a game requires skills. We can learn the skill of a game with practice. और कैसे हम किसी गेम को सीख सकते हैं? उसकी प्रैक्टिस करने से, तभी हमारे अंदर उस गेम की स्किल्स आती हैं। Children now join coaching camps to learn to play games and martial arts like judo and karate. बच्चे जो हैं ऐसे कोचिंग कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मार्शल आर्ट उनको सिखाया जाता है, अलग अलग गेम जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो सीख सकते हैं, जूडो कराटे सीख सकते हैं। दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू, राइट द नेम्स ऑफ द गेम। जैसे आपको कुछ क्लू दिए हैं, आपको गेम लिखना है। जैसे फर्स्ट इज इट इज अ रन एंड टच गेम। कौन सा गेम है ये? खो खो। फाइन, तो इस तरीके से आप ये क्लू पढ़ेंगे एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द गेम्स। सेकेंड, इन द इवनिंग। इवनिंग में आप क्या करते हो बच्चे? इवनिंग होती है कि आप खेलने जाना है। जब इवनिंग का टाइम हो गया यानी कि फ्री टाइम है हमारे पास, हम कुछ गेम खेलते हैं, कुछ फेवरेट काम करते हैं। स्कूल से जब हम घर आ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद शाम का टाइम हमारे लिए होता है खेलने का। A few years ago, the most favorite pastime of the people was to meet other. बहुत साल पहले क्या होता था, जब लोग फ्री हो जाते थे तो एक दूसरे से मिलते थे, एक जगह पर बैठते थे, आपस में बात करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, क्या उनके घर में हो रहा है, क्या टेलीविज़न पर चल रहा है, क्या दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है, वो आपस में डिस्कस करते थे कंटेंट को। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है वीडियो गेम, ऐसे टीवी चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स आ गए हैं जिसमें लोग जो हैं अपने पास टाइम में अकेले बैठकर या तो गेम खेलने लगे हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर अपने फेवरेट शो देखते हैं और घरों में ही रहना पसंद करते हैं। Man is a social animal and socializing plays an important role in keeping ourselves concerned about others in neighborhood or close relation। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, तो हमें घर में रहने की बजाय क्या करना चाहिए? इवनिंग में बाहर के लोगों के साथ मिक्स होना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए और रिलेशंस बनाने चाहिए, राइट? फ्रेंड्स बनाने चाहिए।
वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एंड क्रिएटिविटी। जब हम बहुत टाइम तक टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं उन पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, हमारी जो मेंटल कंडीशन है, हमारी हेल्थ है, हम क्रिएटिविटी जो हमारी होती है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक जगह पर स्टॉप हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से हट के हमें बाहर जाना चाहिए, हमें ग्राउंड में, पार्क में खेलना चाहिए, और प्रोग्राम जो है वो हमारे स्पेशली फिक्स होने चाहिए जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। इसी टाइप के प्रोग्राम हमें कुछ लिमिटेड टाइम तक ही वॉच करने चाहिए। दिस यू हैव टू डू। व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग? इवनिंग में आप लोग क्या करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टेलीविजन एवरी डे? टीवी कितनी देर देखते हो? हाउ वुड यू फील इफ देयर इज नो टेलीविजन? अगर टीवी ही नहीं हो आपके घर में तो कैसा लगेगा? नाउ दिस यू हैव टू डिस्कस। नाउ रैप अप द चैप्टर। Games which are played only in certain areas are the local games of that area. Kho-Kho is one of the most popular traditional sports in India. It needs to be followed some sets of rules to become a wrestler, and the snake boat race known as Valmakali in Kerala is an interesting traditional game held on the occasion of Onam. Archery is one of the most ancient sports originated in India, and Kalrai Payatu is one of the oldest forms of Indian martial art. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.